सारांश साथियों, हम साइंस सच्चरित्र के 28 अध्याय पूर्ण कर चुके और अब प्रस्तुत है अध्याय 29। मद्रासी भजनी मेला। लगभग 1916 में एक मद्रासी भजन मंडली पवित्र काशी की तीर्थ यात्रा पर निकली। उस मंडली में एक पुरुष, उनकी स्त्री, पुत्री और साली थी। अभाग्यवश उनके नाम यहाँ नहीं दिए जा रहे हैं। मार्ग में उन्होंने कहीं सुना कि अहमदनगर के कोपर गांव तालिका में श्री साईं बाबा नाम के एक महान संत रहते हैं, जो कि बड़े दयालु और पहुँचे हुए हैं। वे उदार हृदय के कृपा सिंधु हैं। वे प्रतिदिन अपने भक्तों को रुपया बांटा करते हैं। यदि कोई कलाकार वहाँ जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करता है तो बाबा उसे बहुत इनाम भी देते हैं। प्रतिदिन दक्षिणा में बाबा के पास बहुत रुपये इकट्ठे हो जाया करते थे। इन रुपयों में से वे नित्य 1 रुपया भक्त कोंडा जी, 3 वर्षीय कन्या अमनी को 3 रुपये और किसी को 2 रुपये और 5 रुपये, 6 रुपये अमनी की माँ जमली को और 10 से 20 रुपये तक, कभी कभी 50 रुपये भी इच्छानुसार अन्य भक्तों को दिया करते थे। यह सुनकर मंडली शिरडी आकर रुकी। मंडली बहुत सुंदर भजन और गायन किया करती थी, परंतु उनका भीतर ध्येय तो द्रव्य उपार्जन ही था। मंडली में 3 व्यक्ति तो बड़े ही लालची थे। केवल प्रधान स्त्री का ही स्वभाव इन लोगों से भिन्न था। उसके हृदय में बाबा के प्रति श्रद्धा और विश्वास देखकर बाबा प्रसन्न हो गए। फिर क्या था? बाबा ने उसे उसके इष्ट के रूप में दर्शन दिए। केवल उसे ही बाबा सीतानाथ के रूप में दिखाई दे रहे थे, जबकि अन्य लोगों को सामान्य। अपने प्रिय इष्ट के दर्शन पाकर वह द्रवित हो गई और उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तभी वह तालियां बजाकर खुशी जाहिर करने लगी। उसको इस प्रकार आनंद देखकर लोगों को बड़ा हैरानी हुई और कारण पूछने लगे। दोपहर के पश्चात उसने यह भेद अपने पति को प्रकट किया। बाबा के श्री राम स्वरूप में उसको कैसे दर्शन हुए, ये सबको बताया। पति ने सोचा कि मेरी स्त्री बहुत भोली और भावुक है, अतः इसे राम के दर्शन होना एक मानसिक विकार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उसने ऐसा कहकर उसकी उपेक्षा कर दी। कहीं यह भी संभव हो सकता है कि केवल तुम्हें ही बाबा राम के रूप में दिखाई दे रहे हैं और किसी को ना दिखाई दें? स्त्री ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि उसे तो उस समय भी बाबा में राम के ही दर्शन हो रहे थे और उसका मन बड़ा ही शांत, स्थिर और तृप्त हो चुका था। आश्चर्यजनक दर्शन। इसी प्रकार दिन बीत गए। एक दिन रात्रि में उसके पति को एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि एक बड़े शहर में पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके रस्सी से बांधकर कारावास में डाल दिया, जेल में। तत्पश्चात ही उसने देखा कि बाबा शांत मुद्रा में सींचों के बाहर उसके समीप खड़े हैं। उन्हें अपने समीप खड़ा देखकर वह गिड़गिड़ा कर कहने लगा, आपकी कीर्ति सुनकर ही मैं आपके श्री चरणों में आया हूँ, फिर आपके इतने निकट होते हुए भी मेरे ऊपर इतनी विपदा क्यों आई? तब वे बोले, तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य भुगतना चाहिए। वह पुनः बोला, इस जीवन में मुझे अपने किसी ऐसे कार्य की स्मृति नहीं जिसके कारण मुझे ये दुर्दिन देखने को मिला। बाबा ने कहा, यदि इस जन्म में नहीं तो गत जन्म में अवश्य कोई बुरा कर्म किया होगा। तब वह कहने लगा, मुझे अपने गत जन्म की कोई स्मृति नहीं, परंतु यदि एक बार मान भी लिया जाए कि मुझसे कोई बुरा कर्म हो गया होगा तो आपके यहाँ होते हुए तो उसे भस्म हो जाना चाहिए था, जिस प्रकार सूखी घास अग्नि द्वारा शीघ्र भस्म हो जाती है। बाबा ने पूछा, क्या तुम्हारा ये दृढ़ विश्वास है? ये विश्वास तुम्हारा दृढ़ है? उसने कहा हाँ। बाबा ने उससे अपनी आंखें बंद करने को कहा और जब उसने आंखें बंद की तो उसे किसी भारी वस्तु के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। आंखें खोलने पर उसने अपने को जेल से मुक्त पाया। पुलिस वाला नीचे गिरा पड़ा था, उसके शरीर से खून बह रहा था। यह देखकर वह डर गया और बड़ी भयभीत नज़रों से बाबा की ओर देखने लगा। तब बाबा बोले, अब तुम्हारी अच्छी तरह खबर ली जाएगी। पुलिस अधिकारी अभी आएंगे और तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। तब वह गिड़गिड़ा कर कहने लगा, आपके अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है बाबा, कौन मेरी रक्षा कर सकता है? भगवान, आप मुझे किसी तरह से बचा लीजिए बाबा, बचा लो। तब बाबा ने फिर उससे आंखें बंद करने को कहा। आंखें खोलने पर उसने देखा कि वह पूरी तरह से मुक्त सींचों के बाहर खड़ा था और बाबा भी उसके समीप ही खड़े थे। तब वह बाबा के श्री चरणों पर गिर पड़ा। बाबा ने पूछा, मुझे बताओ, तुम्हारे इस नमस्कार में और पिछले नमस्कारों में कुछ भिन्नता है या नहीं? इसका उत्तर अच्छी तरह सोच समझ कर दो। वह बोला, आकाश और पाताल में जो अंतर है वही अंतर मेरे पहले और इस नमस्कार में है।
पहले नमस्कार तो मैंने केवल धन प्राप्ति की आशा से किए थे, परंतु आज का नमस्कार मैं आपको ईश्वर मानकर ही कर रहा हूँ, यही मानकर मैंने नमस्कार किया। पहले मेरी धारणा ऐसी थी कि यवन होने के नाते आप हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। बाबा ने पूछा, क्या तुम्हारा यवन पीरों में विश्वास नहीं? उत्तर में उसने कहा, जी नहीं। तब बाबा फिर पूछने लगे, क्या तुम्हारे घर में एक पंजा नहीं? क्या तुम ताबूत की पूजा नहीं करते? तुम्हारे घर में अभी भी एक काड़ बीबी नामक देवी है, जिसके सामने तुम विवाह तथा अन्य धार्मिक अवसरों पर कृपा की भीख मांगा करते हो। अंत में जब उसने स्वीकार कर लिया तो बाबा बोले, इससे अधिक तुम्हें और क्या प्रमाण चाहिए? तब उसके मन में अपने गुरु श्री रामदास जी के दर्शन की इच्छा हुई। बाबा ने ज्यों ही उससे पीछे घूमने को कहा तो उसने देखा कि श्री रामदास स्वामी उनके सामने खड़े हैं। जय साईं राम। तब वह बाबा से कहने लगा, आप तो वृद्ध प्रतीत होते हैं, क्या आपको अपनी आयु विदित है बाबा? बाबा ने पूछा, तुम क्या कहते हो, मैं बूढ़ा हूँ? थोड़ी देर मेरे साथ दौड़कर तो देखो। ऐसा कहकर बाबा दौड़ने लगे और वह भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ने से पैरों की धूल उड़ी, उसमें बाबा लुप्त हो गए और फिर उसकी नींद भी खुल गई। जागृत होने पर वह गंभीरता पूर्वक इस स्वप्न पर विचार करने लगा। उसकी मानसिक प्रवृत्ति में बहुत ही परिवर्तन आ चुका था। अब वह बाबा की महानता से परिचित हो चुका था। उसके लोभी और आशंक जो प्रवृत्ति थी वो लुप्त हो चुकी थी। हृदय में बाबा के चरणों के प्रति सच्ची भक्ति उमड़ पड़ी थी। वह तो एक स्वप्न मात्र था, इसमें प्रश्न उत्तर थे वे अधिक महत्वपूर्ण थे। दूसरे दिन जब वह लोग मस्जिद में आरती के निमित्त एकत्रित हुए तब बाबा ने उसे प्रसाद में लगभग 2 रुपये की मिठाई और 2 रुपये नगद अपने पास से देकर आशीर्वाद दिया। उसे कुछ दिन और रोककर उन्होंने आशीष देते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें बहुत देगा और अब सब कुछ अच्छा ही होगा। बाबा ने उसे अधिक द्रव्य की प्राप्ति तो न हुई, परंतु उनकी कृपा उसे अवश्य प्राप्त हो गई, जिससे उसका बहुत ही कल्याण हुआ। मार्ग में उसको यथेष्ट बहुत द्रव्य धन प्राप्त हुआ और उसकी यात्रा बहुत सफल रही। उन्हें यात्रा में कोई कष्ट या असुविधा भी नहीं हुई और वे अपने घर सकुशल पहुंच गए। उन्हें बाबा के श्री चरणों और आशीर्वाद और उनकी कृपा से प्राप्त उस आनंद की सदैव स्मृति बनी रही। इस कथा से विदित होता है कि बाबा किस प्रकार अपने भक्तों के समीप आकर उन्हें उचित मार्ग पर ले आते थे, आज भी लाते हैं। बम्बई के पास बांद्रा में एक तेंदुलकर कुटुंब रहता था जो बाबा का परम भक्त था। तेंदुलकर ने मराठी भाषा में श्री साईनाथ भजनमाला नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने 800 अभंग और पदों का समावेश तथा बाबा की लीलाओं का मधुर वर्णन किया था। यह बाबा के भक्तों के पढ़ने योग्य पुस्तक है। उनका ज्येष्ठ पुत्र बाबू डॉक्टरी की परीक्षा में बैठने के लिए लगातार प्रयास कर रहा था। उसने कई ज्योतिषियों को अपनी जन्म कुंडली दिखाई, परंतु सभी ने बतलाया कि इस वर्ष उसके ग्रह उत्तम नहीं है, इसलिए अगले वर्ष परीक्षा में बैठने से उसे सफलता प्राप्त होगी। इससे उसे बड़ी निराशा हुई, वह अशांत हो गया। थोड़े दिनों के बाद वह अपने पुत्र की निराशा और अशांति की बात बाबा से कही। उनके पुत्र को कुछ दिनों के पश्चात ही परीक्षा में बैठना था। बाबा कहने लगे, अपने पुत्र से कह दो मुझ पर विश्वास रखे। सब भविष्य कथन तथा ज्योतिषियों द्वारा बनाई कुंडलियों को फाड़कर एक कोने में फेंक दो और अपना अभ्यास जारी रखो। शांत चित्त होकर परीक्षा में बैठो, वह अवश्य ही इसी वर्ष परीक्षा में पास हो जाएगा। उससे कहना कि निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। माँ ने घर आकर अपने बेटे को यह संदेश सुना दिया। उसने खूब परिश्रम किया और परीक्षा में बैठ गया। सब पर्चों के जवाब बहुत अच्छे लिखे थे, परंतु फिर भी उसे संशय हो रहा था। उसने सोचा, हो सकता है कि उत्तीर्ण होने योग्य अंक मुझे प्राप्त हो सके, परंतु मौखिक परीक्षा में बैठने का विचार त्याग दिया। परीक्षक तो पहले ही उसके पीछे लगा था। उसने एक विद्यार्थी द्वारा सूचना भेजी कि उसे लिखित परीक्षा में पास होने लायक अंक प्राप्त है, वो पास हो गया है। अब उसे मौखिक परीक्षा में ओरल परीक्षा में बैठना चाहिए। इस प्रकार प्रोत्साहन पाकर वह उसमें बैठ गया और दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया। जबकि ज्योतिषियों ने कहा था कि पास नहीं होगा, लेकिन हो गया। उस वर्ष उसकी ग्रह दशा विपरीत होते हुए बाबा की कृपा से उसने सफलता पाई। यहाँ केवल इतना ही ध्यान देने योग्य बात है, कष्ट और संशय की उत्पत्ति अंत में दृढ़ विश्वास में परिणत हो जाती है। जैसा भी हो, परीक्षा तो होती है, परंतु यदि हम बाबा पर दृढ़ विश्वास और श्रद्धा रखकर प्रयत्न करते रहें तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। इसी बालक के पिता रघुनाथ मुंबई की एक विदेशी फर्म में नौकरी करते थे। वे बहुत वृद्ध हो चुके थे और अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकते थे, इसलिए वे अब छुट्टी लेकर विश्राम करना चाहते थे। छुट्टी लेने पर भी उनके शारीरिक स्वास्थ्य में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। अब यह आवश्यक था कि वे
सेवानिवृत्ति से पहले कुछ छुट्टियां ले लें। एक वृद्ध और विश्वास पात्र नौकर होने के नाते प्रधान मैनेजर ने उन्हें पेंशन देकर सेवानिवृत्त करने का यानी रिटायर करने का निर्णय किया। पेंशन कितनी दी जाए, यह प्रश्न विचाराधीन था। उन्हें 150 रुपये मासिक वेतन मिलता था। इस हिसाब से पेंशन हुई 75 रुपये, जो कि उनके कुटुंब के निर्वाह हेतु पर्याप्त नहीं थी। इसलिए वे बड़े चिंतित थे। निर्णय होने के 15 दिन पूर्व बाबा ने श्रीमती तेंदुलकर को स्वप्न में कहा, मेरी इच्छा है पेंशन 100 रुपये दे दी जाए। क्या 100 रुपये से तुम्हें संतोष होगा? श्रीमती तेंदुलकर ने कहा, बाबा मुझ दासी से आप क्या पूछ रहे हैं? जैसा आप उचित समझें, हमें तो आपके श्री चरणों पर पूर्ण विश्वास है। यद्यपि बाबा ने 100 रुपये देने की बात कही थी, परंतु विशेष प्रकरण समझकर 10 रुपये अधिक यानी 110 रुपये उनकी पेंशन निश्चित हुई। बाबा अपने भक्तों की कितनी चिंता करते थे। बीकानेर के निवासी कैप्टन हाटे बाबा के भक्त थे। एक बार स्वप्न में बाबा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें मेरी विस्मृति हो गई है? श्री हाटे ने उनके चरणों से लिपट कर कहा, यदि बालक अपनी माँ को भूल जाए तो क्या वह जीवित रह सकता है? इतना कहकर श्री हाटे शीघ्र बगीचे में जाकर कुछ सेम तोड़ लाए और एक थाली में सूखी भिक्षा, सीधा कहते हैं जिसको, और दक्षिणा कर बाबा को भेंट करने आए। उसी समय उनकी आंखें खुल गई और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि ये तो स्वप्न था। फिर भी उन्होंने सारी वस्तुएं स्वप्न में देखी थी बाबा के पास शिरडी भेजने का निश्चय किया। कुछ दिनों के पश्चात वे ग्वालियर आए और वहाँ से अपने मित्र को 12 रुपये का मनी ऑर्डर भेजकर पत्र में लिखा, 2 रुपये में सीधे की सामग्री, सीधा सूखा सामान और वाल पापड़ी सेम आदि मोल लेकर और 10 रुपये दक्षिणा स्वरूप बाबा को भेंट कर दो मेरी तरफ से। उनके मित्र ने शिरडी आकर सब वस्तुएं तो ग्रहण कर ले ली, लेकिन वाल पापड़ी प्राप्त करने में उन्हें बहुत कठिनाई हुई। थोड़ी देर के पश्चात ही उन्होंने देखा एक स्त्री सिर पर टोकरी रखे हुए सामने से आ रही है और उन्हें देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि उस टोकरी में केवल सेम वाल पापड़ी थी और कुछ नहीं था। तब उन्होंने वाल पापड़ी खरीदकर सब एक वस्तुएं कर मस्जिद में जाकर श्री हाटे की ओर से बाबा को भेंट कर दी। दूसरे दिन श्री निमोनकर ने उनका नैवेद्य चावल और वाल पापड़ी की सब्जी तैयार कर बाबा को भोजन कराया। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा ने भोजन में केवल वाल पापड़ी ही खाई और अन्य वस्तुओं को स्पर्श भी नहीं किया। जब उन्हें मित्र के द्वारा यह समाचार हाटे को पता चला तो वे गदगद हो गए कि मेरी भेजी हुई वस्तु बाबा ने स्वीकार की। एक अन्य अवसर पर कैप्टन हाटे ने विचार किया कि बाबा के पवित्र कर कमलों का स्पर्श करके 1 रुपया लाकर अपने घर में रखना चाहिए। अचानक ही उनकी भेंट एक मित्र से हो गई जो शिरडी जा रहे थे। उनके हाथ श्री हाटे ने 1 रुपया भेज दिया। शिरडी पहुंचने पर बाबा को यथायोग्य प्रणाम करने के पश्चात उसने दक्षिणा भेंट की, जिसे उन्होंने तुरंत ही जेब में रख लिया। इसके पश्चात कैप्टन हाटे का रुपया भी अर्पण किया, जिसे वे हाथ में लेकर गौर से देखने लगे। उन्होंने उसका अंकित चित्र की ओर देखकर अंगूठे से खनखनाया और अपने हाथ में लेकर देखने लगे। फिर वे उनके मित्र से कहने लगे कि उदी से दिया रुपया अपने मित्र को लौटा देना और उनसे कहना मुझे कुछ नहीं चाहिए। वे आनंदपूर्वक रहे। मित्र ने ग्वालियर आकर के वह रुपया हाटे को दे दिया और जो कुछ हुआ वो सब सुनाया, जिसे सुनकर उनको बहुत ही प्रसन्नता हुई और उनकी मनोकामना बाबा ने पूर्ण कर दी। पाठकगण अब इस एक भिन्न कथा श्रवण करें। एक महाशय जिनका नाम वामन नार्वेकर था, उनकी साईं चरणों में प्रगाढ़ प्रीति थी। एक बार वे एक ऐसी मुद्रा लाए जिसके एक ओर राम लक्ष्मण सीता और दूसरी ओर करबद्ध मुद्रा में मारुति यानी हनुमान जी का चित्र अंकित था। उन्होंने यह मुद्रा बाबा को इस अभिप्राय से दी कि वे इसे स्पर्श करके उदी सहित मुझे लौटा देंगे, परंतु उन्होंने तुरंत उसे अपनी जेब में रख लिया। बाबा ने श्यामा ने वामन राव की इच्छा बताकर मुद्रा वापस करने का अनुरोध किया। तब वे वामन राव से सामने ही कहने लगे, यह भला इनको क्यों लौटाई जाए? इसे तो हम अपने पास ही रखेंगे, इसे हमें ही रखना चाहिए। यदि वे इसके बदले में 25 रुपया देना स्वीकार करें तो मैं इसे लौटा दूंगा। वह मुद्रा वापस पाने के हेतु श्री वामन राव ने 25 रुपये एकत्र कर उन्हें दिए। तब बाबा कहने लगे, इस मुद्रा का मूल्य तो 25 रुपयों से बहुत अधिक है। श्यामा, तुम इसे अपने भंडार में जमा करके अपने देवालय में प्रतिष्ठित करो और नित्य इनका पूजन करो। किसी को यह साहस नहीं था कि वह पूछ लें उन्होंने ऐसी नीति क्यों अपनाई।
यह तो केवल बाबा ही जाने किसके लिए कब और क्या उपयुक्त है, ये हम भक्तगण क्या जाने। ये तो सब बाबा ही जानते हैं। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणम अस्तु। शुभम भवतु। साथियों, अध्याय 29 संपूर्ण होता है और अब अध्याय 30 के साथ बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी कल। तो तब तक आप इसको सुने, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग देखें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आपकी साई आंटी चैनल के माध्यम से।